हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ में अजय जी। तो ये आज बताने वाले हैं कि इनका दोस्त है एक रवि, जिसके साथ में ऐसी खौफनाक घटना हुई कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। उसके साथ क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन-कौन साथ में थे, किस तरीके की घटना हुई, आखिर में क्या हुआ, ये सब आज बताने वाले हैं। तो अजय जी शुरू कीजिए, क्या हुआ था उस दिन? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय है और आज मैं एक दर्दनाक और खौफनाक घटना आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और शुरू करने से पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो और खास तौर पर एक दोस्त को ऐसा दिन कभी ना दिखाए। शाम का करीब 7:45 का वक्त था और हम चार दोस्त, मैं, गोविंद, रवि और छोटू घर से निकले। हमें दूसरी साइड जाना था तो हमने क्या किया कि शॉर्टकट ले लिया। मतलब जो दूरी 12 किलोमीटर की थी वो करीब शॉर्टकट से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास रह गई थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि शॉर्टकट से चलते हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हम रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिए। करीब लगभग इतने चले होंगे 400 मीटर, 400 मीटर के आसपास चले होंगे कि रवि ने कहा कि यार मेरे शूज की लेस खुल गई है, तो मैं इसे बांध लेता हूँ, तुम चलते रहो, मैं आपका साथ कर लूँ। तो वो वहीं बैठ कर लेस बांधने लगे और हम वहां से आगे धीरे धीरे चलते चलते गए, ये सोचकर कि वो, उसने खुद ने कहा कि वो लेस बांध के दौड़ के साथ कर लेगा। तो हमने सोचा कि वो जैसे ही लेस बांधेगा और हम थोड़ी दूर निकलेंगे तो वो दौड़कर हमारे साथ कर लेगा। लेकिन थोड़ी दूर हम चले और फिर हमने पीछे देखा तो क्या देखा कि रवि था ही नहीं पीछे, हमें दिखा ही नहीं। हमने सोचा कि टॉयलेट करने लग गया होगा। हमने थोड़ा और वेट किया लेकिन वो अभी भी नहीं आया। फिर हमने उससे आवाजें दी लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया वहां पे। हमें चिंता होने लगी कि यार आखिर गया तो गया कहाँ, आया तो अपने साथ है और इतनी देर में कहाँ चला गया। फिर हमने उसे कॉल किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमें और भी ज्यादा टेंशन होने लगी कि यार आखिर अभी गया तो गया कहाँ। फिर हमने इधर उधर आसपास में उसको ढूंढा लेकिन वहां भी उसका कोई पता नहीं चला। हम थक हम बिल्कुल थक हार गए थे कि आखिर ये कहाँ चला गया यार, कहाँ मिलेगा। आसपास बहुत सारा जंगल था, अब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ उसको, रात का वक्त था। आप भी मान लो कि अगर कोई साथ वाला चल रहा हो और वो रात को जंगल के अंदर कहीं खो जाए तो फिर आप क्या करोगे। हमारे साथ बिल्कुल यही हुआ था और फिर हमें पश्चाताप हुआ कि काश यार उसके साथ हम वहीं रुक जाते जहां वो लेस बांध रहा था और साथ ही आगे बढ़ते तो शायद ऐसा नहीं होता और वो शायद हमारे बीच में रहता आज। तो क्या आपने फिर उससे ढूंढ कर वहीं से वापस अपने घर चले गए थे? नहीं, अपने घर कहां से जाएंगे, क्या जवाब देंगे जाकर हम उसे। वहीं पर आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब थोड़ा पीछे जाकर हमने उसके फुटप्रिंट ढूंढे तो हमें नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला वहां पे हमें। हम जाके देखे थे वहां पे पीछे की तरफ जहां पे वो रुका था, उसके उससे भी बल्कि उससे भी पीछे गए थे। फिर उसी सुनसान इलाके में हमें एक चाय की टपरी मिली कुछ दूर चलने पर। वहां गए और उनसे हमारे साथ जो हुआ उन्हें बताया कि उन्हें बताया हमने, मतलब हमने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि आप सबको एक साथ रहना चाहिए था। इस रास्ते पर अक्सर टाइगर आते रहते हैं, मतलब कि चीते, शेर वगैरह आते रहते हैं। पहले भी यहाँ पर 6-7 हादसे हो चुके थे। टाइगर आता है और जो भी इंसान जाता है इधर से उसे ले जाता है। शायद आपके दोस्त का भी यही हाल हुआ होगा, तो कोई टाइगर ले गया होगा उसको। तो जैसे जब टपरी वाले ने टाइगर का नाम लिया तो आपको क्या लगा, क्या अब भी वो जिंदा होगा? जिंदा का तो पता नहीं, बट हमारे चेहरे के होश उड़ गए थे।
कि अगर सच में उसे टाइगर ने ले गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे और उसके घर वाले को क्या जवाब देंगे। आपको पता नहीं था क्या कि इस इलाके में टाइगर है या फिर अन्य कोई जंगली जानवर रहते हैं? नहीं पता था क्या आपको? नहीं, हम घूमने निकले थे घर से और हमने सोचा थोड़ा सा रास्ता है जो अभी थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। किसी से पूछा भी नहीं था कि रास्ता कैसा है, कहाँ जाएगा, किस तरीके का है, रात को जाने में सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं पूछा था, ऐसे ही रवाना हो गए थे। अगर अनजान रास्ता था और रात का मामला था तो एक बार किसी से वहां से जो लोकल रहते हैं, रहने वाले होते हैं, उनसे पूछ लेने में समझदारी होती है। बिल्कुल समझदारी। पर हम अब करें तो करें क्या? अब तो जो होना था वो हो गया। हम अब सब साथ में गए और वहां पर टॉर्च से दोबारा फुटप्रिंट और वहां से किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान वगैरह तो नहीं है, वो जाके देखा वहां पर। अफसोस की बात यह थी कि वहां पर कोई भी पैरों के निशान हमें नहीं मिले। चलो पैरों के निशान तो आपको नहीं मिले, लेकिन उसके घर वालों को आपने बताया या नहीं बताया अभी तक? उसके घर वालों को बताने की हिम्मत किसमें बची थी भाई? आप आखिर कॉल करके कहते भी तो क्या कहते उनको कि आपका बच्चा कहीं खो गया है या फिर कहीं और चला गया है या हमसे भटक गया है। और कहते तो क्या कहते, हिम्मत किसमें थी भाई? लेकिन जब हमारे साथ वाले बंदों ने काफी कुछ कहा था यार बताना तो पड़ेगा, तो मैंने हिम्मत की बताने की। और फिर उनके घर वालों को कॉल किया और उन्हें बताया कि हम ऐसे जा रहे थे और रवि पीछे लेस बांधने के लिए रुका था और थोड़ी देर में ही पता नहीं कहाँ चला गया, हमें मिल ही नहीं रहा है। इतना सुनने पर ही उसकी मम्मी तो बहुत जोर जोर से रोने लगे। मुझे कॉल पे आवाज आने लगी कि यार वो रो रही है। मेरा भी दिल फिसलिस गया यार, ये क्या हो गया यार, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था उसको, लेकिन करे भी तो करे क्या, होना जो तो होगा। दुख तो होता ही है यार, उन्होंने अपने परिवार का एक चिराग खोया है। कोई गायब होने की खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं होती, अगर ऐसी खबर सुन लेते तो आखिरकार ऐसा ही होता। आखिर वो मेरा भी तो दोस्त था, मेरे अंदर क्या क्या फीलिंग्स आ रही थी मैं वो बता नहीं सकता था शब्दों में। अब करूं भी तो करूं क्या मैं? इतना सब कुछ हो गया कि आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं की थी? पुलिस कंप्लेन करती थी उसी वक्त, लेकिन उन्होंने कंप्लेन तो लिख ली, बट उन्होंने लास्ट में ये कह के हमें भेज दिया कि शायद कहीं भटक गया होगा आपके आसपास में, इधर उधर देखो मिल जाएगा। फिर हमने उस रात को काफी देर हो गई और फिर हम सुबह वापस गए और चेक किया वहां पे, तो हमें ट्रैक पर बहुत दूर रवि के शूज मिले, जूते जो बिल्कुल फ्रेश थे, ऐसे लगा कि किसी ने पॉलिश करके वहां पर रख दी। रवि रवि एकदम फ्रेश शूज ही पहनता था और वो बिल्कुल डेली पॉलिश का ध्यान रखता था अपने जूतों, बस वो अपने शरीर की केयर पूरी करता था वो, अपने साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरे शूज वगैरह सारे ऐसा कुछ रहता था वो, मतलब नीट एंड क्लीन रहता था। उसके जूतों को कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई स्क्रैचेस थी ना मिट्टी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ पे, जैसे हम कहीं पे मंदिर में या फिर कहीं पे जाते हैं ऑफिस के अंदर जहाँ पे चप्पल जूते वगैरह अलाउ नहीं होते और वो हम स्टैंड के ऊपर जमा कर रखते हैं ना, उस टाइप से जमा कर रखे हुए थे वहां शूज। तो क्या सिर्फ जूते ही मिले थे या और कुछ मिला था? क्या क्या मिला था उसके साथ में, उसके बारे में कुछ पता चला अभी तक? नहीं, अभी तक तो और कुछ भी पता नहीं चला। फिर क्या किया आप लोगों ने जब अभी तक कुछ पता नहीं चला? फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर हमने रवि की फोटोज पोस्ट की थी कि अगर यहाँ से कुछ पता चले। क्या कुछ पता चला था सोशल मीडिया के जरिए जब आपने फोटोज पोस्ट की थी तो? मुझे रिस्पॉन्स आया, किसी ने कुछ देखा? दोस्त के बारे में तो नहीं, लेकिन
ये पता चला कि 2 साल पहले भी एक ऐसे एक घटना हुई थी जहाँ पे एक लड़का ऐसे ही गायब हुआ था, बिल्कुल इसी जगह से। क्या पता 2 साल पहले जो हुआ वही हुआ या फिर और भी हुए होंगे। वो इतना कोई जो क्राइम करता है ना वो इतना गैप नहीं लेता जब तक उसे पकड़ ना लिया जाए। हाँ, हो सकता है, बट रिकॉर्ड में यही था कि 2 साल पहले जो हुआ था वो सेम ऐसा ही था। हम ट्रैक के निकट निकट चलने लगे और थोड़ी दूर गए तो एक नाले में रवि का बैग मिला। बैग पूरी तरीके से गीला नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने यहाँ पे डाला। अच्छा, बैग मिल गया। तो अब लगा होगा कि यार शायद बैग यहाँ है तो वो भी कहीं आसपास ही हो सकता है। हाँ, मन में तो यही लगा था कि यार बैग यहाँ है तो वो भी यही आसपास ही होना चाहिए, ये हो सकता है यही आसपास ही है। तो क्या आप लोगों ने वहां पे ढूंढा, फिर कुछ मिला वहां पे? हाँ, हमने वहां आसपास ढूंढा पर वो नहीं मिला। और हाँ, हमें एक कागज की वहां पे चिट्ठी मिली। क्या? कागज की चिट्ठी? क्या था उस कागज में? कुछ लिखा हुआ था उसमें, ब्लड से लिखा हुआ था कि उसे मत ढूंढो, और अगर ढूंढते रहे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ था। जहां से आए हो वहीं पे वापस लौट जाओ, उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये लिखा हुआ था, ये तो क्लियर धमकी लग रही है। और इसे देखकर तो समझ में आता है कि ये किसी इंसान का किया तरह है, क्योंकि कोई जानवर चिट्ठी नहीं लिख सकता और न ही कोई भूत पिशाच। ये तो किसी इंसान का किया हुआ ही है। हाँ बिल्कुल, हमें पूरा यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का ही काम है, क्योंकि इंसान ही चिट्ठी लिख सकते हैं। और हमने फिर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने जो भी घटा वो पूरा बताया। अभी जो रिपोर्ट लिखवाने के बाद में जो घटा ना उसको पूरा बताया कि हमें ऐसे ऐसे चिट्ठी मिली और उसमें ये लिखा है, मतलब ये किसी इंसान का किया था। ये अच्छा हुआ कि आपने फिर से पुलिस के पास गए, क्योंकि पुलिस से काम आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन अब की बार पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने डॉग स्क्वाड को भी एक्टिव कर दिया और तलाश तुरंत जारी कर दी उसकी। डॉग स्क्वाड के बाद में तो काफी आसान हो जाता है, और वो तो सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं कि यार क्या है। और आपके पास में तो वो चिट्ठी भी थी। हाँ, और हमारा प्लस पॉइंट ये था कि हमें एक चिट्ठी मिली थी जो ब्लड से लिखी हुई थी, जिससे और भी आसान हो जाता है ढूंढना, जब खास तौर डॉग साथ में। कुछ मिला था क्या वहां पे ढूंढने में? और कोई सुराग वगैरह कुछ और लगा था आपके हाथ में वहां पे? बिल्कुल मिला था। जब हम उन डॉग्स को वो चिट्ठी जो हमें मिली थी ना वो सूंघा, क्योंकि वो ब्लड से लिखी हुई थी। जैसे ही वो चिट्ठी डॉग्स ने सूंघी वो तुरंत एक्टिव हो गए और तलाश करना तुरंत से शुरू कर दिया हमने। आगे आगे भागते रहे और हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। वो डॉग्स जो डॉग्स थे ना वो करीब 6-7 किलोमीटर तक उसे ढूंढते रहे, और एक सुनसान इलाका था वहां पे। बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ एक बहुत गंदा दिख रहा था, जो एक घर बना हुआ था वहां पे, गोदाम टाइप का था। उसके पास में जाकर वो डॉग्स थे ना वो सारे के सारे वहां पर रुक गए और भौंकने लगे जैसे कि यहाँ पे इस गोदाम में कुछ है। जब आपने ढूंढा था तब ये गोदाम आपको नहीं दिखा था क्या? नहीं, नहीं दिखा, क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे और उस एरिया में तो दूर से दिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने उस गोदाम हमने उस गोदाम का जो गंदा और टूटा फूटा गेट था उसको खोला। खोला तो क्या, उसे खोलते खोलते वो टूट गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ये गोदाम जो है ना वो कई हजार सालों से बंद है और कई हजार साल इसको बने हुए हो गए होंगे। इतना पुराना लग रहा था वो। हम अंदर गए और अंदर जाकर देखा कि एक कंबल पड़ा था। वो इस तरीके से पड़ा था जैसे कि कोई ओढ़ रखा, जैसे इंसान सोता है ना ओढ़ के, उस तरीके से रखा हुआ था, जैसे उसके नीचे कोई इंसान हो। क्या मैं जो सोच रहा हूँ कि वो सही तो नहीं है कहीं? क्या सोच रहे हो आप? मैं यही सोच रहा हूँ कि कहीं उसके जो कंबल आप बता रहे हो उसके नीचे कहीं रवि तो नहीं है? आप सोच रहे हो कि इंसानों की तरह वो ओढ़ रखा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ क्या वो रवि तो नहीं है कहीं? आप सही सोच रहे हो। जैसे ही कंबल को हमने हटाया
हम सबके होश उड़ गए वहीं पे, क्योंकि वो रवि ही था और वहां पर मृत अवस्था में पड़ा। उसके मुंह पर टेप लगी थी और हाथ बंधे हुए थे। ये किलर तरीके से एक लूट का मामला लग रहा था, जैसे किसी ने लूटा उसको। रवि के पास काफी महंगे आइटम्स थे, जो कि अब वो उसके पास नहीं थे। और लूट के बाद में उसका गला दबाकर उसको मार दिया गया। तेरी की लूटा तो लूटा, पर उसे मारा क्यों? मारने पर उसे मिला क्या? लूट के छोड़ दे, मारने क्या जरूरत थी उसे? पता नहीं क्या मिला। हमें तो यही समझ से बाहर हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि रवि के घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। मेरे साथ में जो मेरे दो दोस्त और थे, वो पूरी तरीके से वहीं पे बैठ कर रोने लगे। इतने गंदे तरीके से रोने लगे वो। उनको रोता हुआ देखकर मेरे भी आंखों से आंसू चले पड़े। अजय जी, ये तो होना ही था। आखिर एक दोस्त को जो खो दिया। और क्या ये पता चला कि उसे ये सब किसने किया? ये इतनी गंदी करतूत आखिर थी किसकी? ये पता चला था क्या? हाँ, पुलिस की तहकीकात के बाद में ये पता चला कि एक 50 साल का जो पहरेदार था, उसने ये सब किया था। उसी के पास में जो सामान उसने लूटे थे, वो सब मिले थे। और पूछने पर उसने बताया कि मुझे ये काम करते हुए करीब 13 साल हो गए। वो 13 साल से ये काम कर रहा था, इसे लूट पाट में। उसने बताया कि मैंने 13 साल में सिर्फ ये एक ही हत्या की है। क्या मतलब हत्या एक ही की है? भाई, उसने एक इंसान की जिंदगी छीन ली है, एक परिवार का उजाला छीन लिया उसने। वो बोल रहा है कि सिर्फ एक हत्या की है, उसके लिए ये सिर्फ हो गया। अब देखो तो सही, कितना बेशर्म था। उसे जेल भेज दिया गया और उसे फांसी की सजा हुई थी। उसे तो फांसी हो गई, और हम में से किसी की हिम्मत उनके घर वालों के सामने जाने की नहीं हुई। फिर भी हम गए। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम उसके चाचा वगैरह आ गए थे, और उन्हें भी पूरा बात का पता चल गया, तो अब करे भी तो करे क्या। और अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरे को महसूस क्या हुआ। मैं बिल्कुल आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एक दोस्त खोया है। बस ये थी। और वो तो मैं भी समझ सकता हूँ कि आखिर एक दोस्त को खोने के बाद में कैसा महसूस होता है। ये मैं समझ सकता हूँ ये। तो दोस्तों, ये थी अजय जी के दोस्त के साथ में जो घटी घटना, वो थी, जो हमारे बीच में अब नहीं रहा, और इन्होंने अपने दोस्त को खोया है। वाकई एक बहुत दुखद घटना है। चलो अब इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।